ये कहानी है चुड़ैल के गांव की, जिसका नाम था दिवांगपुर। गांव में एक काका के पास बहुत सारी गाय थी। वो उनका दूध बाजार में बेचते, उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। दिन भर वे घर से बाहर ही रहते, इसीलिए भूख मिटाने के लिए वे कभी मुरमुरा तो कभी रोटी और उनके साथ दूध दही या मट्ठा भी ले जाते और किसी पेड़ की छाया में खा पीकर मस्त रहते। प्यास लगने पर किसी गांव के बाहरी लगी नल से पानी पीते थे। वैसे ठंडी के मौसम में वे पानी भी ले जाते थे, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी गर्म हो जाने के कारण वे पानी नहीं ले जाते। बोर होने पर पुराने गाने सुनते, यही उनकी दिनचर्या थी, जिसमें वो बहुत खुश थे। परंतु एक बार काका बीमार हो गए और ऐसे बीमार हुए कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। उधर गायों का बुरा हाल था। उन्हें तो सिवान में घूम घूम कर चढ़ने की आदत थी। वे रंभा रंभा कर आसमान की तरफ उठती थी। काका की पत्नी गायों को खाने के लिए देती, लेकिन गाय उसे खाना तो दूर देखते भी नहीं थी, मानो अनशन पर बैठी हो। उस पर दिन भर खूंटे के इधर उधर घूम घूम कर गोबर से पूरी जमीन गंदी कर देती। तो इतनी सयानी थी कि नाद में ही पैर डालकर खड़ी हो गई। उनका हट देखकर काका बड़े परेशान हुए। उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उन्होंने अपने सालों के लड़के को बुला लिया। उसका नाम था रमेश। 25 साल की उम्र में ही वह बहुत ही होशियार था। उसके घर पर भी गाय थी, तो उसे इन सब चीज़ों की जानकारी थी। दूध दही खाकर जवान बन गया था। कोई उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह 25 साल का नहीं है। उसे काका के सारे काम संभाल लिए। वह साथ ही अपनी किताबें भी ले जाता और पेड़ की छाया में पढ़ने लगता। काका बड़े खुश थे। एक गर्मी का दिन था। खेतों में घास गर्मी की वजह से ख़त्म हो गई थी और उसे इस इलाके की जानकारी भी नहीं थी। वह गायों को लेकर पास के जंगल में पहुंचा और कब वह घने जंगल में पहुंच गया पता ही नहीं चला। दोपहर का समय था। रमेश को प्यास लगी। पानी गर्म होने के कारण उसने पानी गिरा दिया। वह इधर उधर जंगल में पानी की तलाश में घूमने लगा। अचानक एक कुआं दिखाई दिया। उसकी जान में जान आई। वह झट से कुएं के पास पहुंचा तो देखा गर्मी के कारण पानी काफ़ी नीचे था। उसने एक छोटी बाल्टी ली, जिसे वह अपने साथ रखता। उसे अपनी धोती से बांधकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। पानी काफ़ी नीचे था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थक हार कर पेड़ की ओट लेकर बैठ गया। तभी पायल की छम छम की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंका कि इस जंगल में और दोपहर के समय कौन आ सकता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की उसे देख रही थी। रमेश उसे एकटक देखता रह गया। उस किशोरी की खूबसूरती में वो खोता गया। पास आकर उस किशोरी ने नटखट अदा के साथ उससे पूछा, प्यास लगी है क्या? मैं पानी पिला दूं? रमेश जैसे ही सुध-बुध खो बैठा, उसने घबराकर हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी आगे बढ़ी, कुएं की जगह पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों की अंजुली बनाई और कुएं में झुक गई। रमेश जैसे सम्मोहित हो गया। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किशोरी ने पानी निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजुली बनाकर अपने मुंह से सटा दिया। किशोरी ने अपने अंजुली का जल रमेश के अंजुली में उड़ेलना शुरू किया और रमेश ने उस अमृत रूपी जल को पीना शुरू किया। वो अलग बात थी कि उसकी अंजुली का आधा पानी ज़मीन पर गिर रहा था, क्योंकि अभी भी वो किशोरी के चेहरे की खूबसूरती में खोया था। ना तो किशोरी के हाथ से जल खत्म हो रहा था और ना ही रमेश की प्यास बुझ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों की प्यास हो। ये सिलसिला आधे घंटे तक चला। तभी किशोरी ने ध्यान दिया कि रमेश पानी कम पी रहा था और उसके चेहरे का रसपान अधिक कर रहा था। तो वह असरज होते हुए बोली, और पिलाऊं कि बस? रमेश कुछ बोल ना सका, सिर्फ ना में सिर हिलाया। उसके बाद उस किशोरी ने प्यार भरी आवाज़ में कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। रमेश अब भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। वह किशोरी बल खाती हुई जंगल से गुम हो गई। रमेश कुछ देर कुएं की जगह पर बैठा रहा, फिर अचानक उठा और गायों की ओर चल दिया। लेकिन अब उसकी चाल बदल गई थी। उसके मन में प्यार के अंकुर फूटने लगे। गायों को लेकर रमेश घर पहुंचा। आज वो बहुत खुश था। उसके मन में प्यार की तरंगें हिलारे मार रही थी।
वह रह रहकर कोई प्यार भरा गीत गाने लगता। उसकी भूख प्यास सब गायब हो गई। वह खोया खोया रहने लगा। उसे हर पल उस किशोरी की याद आने लगी। उस खूबसूरत चेहरे को वह भूल ही नहीं पा रहा था। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और सोने चला गया, लेकिन नींद का आने वाली थी। करवट बदलते बदलते प्यार के तराने सुनता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे क्या हो रहा है, क्यों उसकी भूख मिट गई है, क्यों उसे नींद नहीं आ रही। अचानक उसका दिमाग ठनका और वह डर के मारे कांपने लगा। उसका बदन पसीने से भीगने लगा। वह ज़ोर से चीखा। तब काका और उसकी पत्नी आती है। तब तक वो बेहोश हो चुका था। काका उसके चेहरे पर पानी छिड़के, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। काका की पत्नी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अभी 2 ही लाइनें पड़ी थी कि रमेश तेज़ आवाज़ में हंसा, लेकिन आश्चर्य यह है कि यह हंसी रमेश की नहीं बल्कि किसी लड़की की थी। अब तो काका और उनकी पत्नी के प्राण सूख गए। वहाँ से तेजी से निकले और पास के रामखेलावन ओझा के पास पहुँचे और सारा माजरा सुनाया। ओझा ने कहा कि जंगल में ही कोई बात हुई है, चलो घर चलकर देखते हैं। ओझा, काका और उनकी पत्नी जैसे ही बाहर निकले, एक काली बिल्ली ने उनका रास्ता काटा। तब ओझा ने कहा, चुड़ैल कोई छोटी मोटी नहीं है। हाँ, इसे हम अकेले नहीं संभाल सकते। आप गांव के और भी लोगों को साथ ले लो और वहाँ सभी लोग एक साथ गायत्री मंत्र का ऊंचे स्वर में जाप करेंगे और ये शंख बजाएंगे। कोई थोड़ी भी नहीं डरेगा। वह तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगी, कभी रोना, मायूस होना, डरना, हंसना, लेकिन सबको पाठ जारी रखना है। जैसे ही सभी लोग काका के घर पहुंचे तो एक तेज हंसी के साथ ही रमेश छत की चारदीवारी पर चलने लगा। सबके होश उड़ गए। किसी ने हार नहीं मानी और गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया। वह घंटों चलता रहा। इसी बीच रात के एक समय आवाज़ से अलग बगल के गांव वाले भी बहुत ही अचंभित हुए और गुटों में वे भी इस गांव की तरफ आने लगे। ओझा ने अपने कार्य शुरू किए। जैसे जैसे ओझा मंत्रोच्चारण करता, वो चुड़ैल भी भयानक तरीके से लोगों को डराती। कभी उल्टे पांव चलती, कभी छत पर लटकती, तो कभी भीड़ के किसी एक खास की तरफ बढ़ती, लेकिन वह किसी को छू नहीं पाती। लगभग कई घंटे यह कार्यक्रम चला। सुबह होने वाली थी, तभी ओझा की नज़र वहाँ गिरे गुलाब के फूल पर पड़ी। उस पर खून लगा था। उसने वो फूल जैसे ही उठाने की कोशिश की, चुड़ैल खूब ज़ोर से चिल्लाई और एक भयानक रूप बनाकर ओझा की तरफ झपटी। लेकिन तब तक ओझा ने फूल को आग में डाल दिया और आग में डालते ही रमेश का शरीर शांत होने लगा। कुछ ही समय में एक तेज़ चित्कार के साथ एक काला गहरा धुआं रमेश के मुंह से निकला और रमेश उठकर बैठ गया। पूरा माहौल पहले की तरह हो गया। ओझा के पूछने पर रमेश ने सारी बात बता दी और उसने बताया कि उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। तभी वह चुड़ैल मेरे पास उसी रूप लड़की में आई। तब मुझे शक हुआ। मैंने उससे उसका नाम पूछा। वह कुछ नहीं बोली। उसने इस गुलाब के फूल के कांटे को मेरे अंगुली से चुभा दिया और जैसे ही इसमें खून लगा, वह अपने असली रूप में आ गई। इस घटना के बाद रमेश के साथ ही काका भी उस जंगल की तरफ जाना छोड़ दिए। लोग इस चुड़ैल का प्यार से काफ़ी हतप्रभ थे। कई दिनों तक ये बात लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही और इसी के साथ ये कहानी भी समाप्त हो जाती है।